हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल गुरु की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जारी होगी। आइए हम लोग आज शुरू करते हैं प्रतिशत के विषय में जानते हैं प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत हर एग्ज़ाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं के हर एग्ज़ाम में प्रतिशत का क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए इसको देख लेते हैं प्रतिशत को लेट न करते हुए। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति और शत। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, प्रति और शत। प्रति माने एक और शत माने 100। प्रति प्लस शत, प्रति माने एक, शत माने 100। तो प्रति 100, प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 में आप जितना प्राप्त करते हैं, देते हैं, लेते हैं, वही हो गया प्रतिशत। जैसे हम कह दें 30%। 30% का मतलब हो गया 30/100। 100 में आपने 30 अंक प्राप्त किया। मान लीजिए आप कह दीजिए कि हम 30% अंक प्राप्त किए हैं, तो इसका मतलब हुआ 100 में आपने 30 अंक प्राप्त किया है। यदि कोई बच्चा बोलता है मैं 60% अंक प्राप्त किया हूँ, इसका मतलब उसका पेपर 100 नंबर का रहा होगा और उसमें वो 60 नंबर प्राप्त किया होगा। ये हो गया 60%। तो उस प्रतिशत का मतलब सिंपली ये हो गया 100 में आप जितना, प्रति 100 में आप जितना अंक प्राप्त किए हैं, या प्रति 100 में आप जितना लाभ प्राप्त किए हैं, या प्रति 100 में जितना आप व्यय किए हैं, यही हो गया प्रतिशत। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, सामान्य क्वेश्चन करते हैं। हम लोग सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं और टफ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है 30 का 20% कितना होगा। तो क्या करेंगे, 30 का 20%, 20/100 हल कर दीजिए, आ गया आंसर। 30 का 20% कितना होगा, 6 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम आसान क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आप लोग, आशा करता हूँ कि ये सब आप लोग को बेसिक जानकारी होगी। और आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि x का 30%, यदि x का 30% 72 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का 30% 72 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, x का माने गुणा 30%, 30/100 बराबर 72। 75 कर दीजिए, x 72 × 100, 30 काट दीजिए, 0 0, 3 से कट गया, 24 कितना गया, 240। तो होगा है क्या, यदि x y का 80% है तो y x का कितने परसेंट होगा। देखिए क्या कर रहा है, x किसका है, y का कितना है, 80%। यही तो कह रहा है, x जो है y का 80% है। तो 80% का मतलब 80/100, x/y 80/100 यह कह रहा है। तो देखिए इसमें हमको पूछ रहा है y x बेस कितना आपको कह रहा है, x का कितने परसेंट होगा। तो हम इसको चेंज कर देंगे, y/x बराबर 100/80 चेंज कर देंगे। अब प्रतिशत है, प्रतिशत मतलब 100 का गुना करेंगे, मल्टीपल करेंगे, y/x बराबर 180 गुणे 100 कितना आ जाएगा, हल कर दीजिए। तो इसका उत्तर आ जाएगा 125। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि x y का 40% हो तो y x का कितने परसेंट होगा। तो देखिए क्या कर रहा है, x किसका है, y का 40%। x बेस कितना है, y कितना है 40%। तो x/y बराबर 40/100। तो पूछ रहा है y x का, y बेस कितना है, x के बेस पे पूछ रहा है, तो इसको चेंज कर देंगे,
x बराबर 100/40। तो परसेंटेज कितना परसेंट है, 100 को गुणा कर देंगे y/x 100/40 गुणे 100। यही ना है x का कितने परसेंट माइनस 100 का गुणा, तो कितना हो गया, इसका उत्तर क्या आएगा, हल करके बताइए। तो 250 कितना परसेंट आएगा, 250%। अगला क्वेश्चन देखिए, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रांजल की ऊंचाई शिवांजल की ऊंचाई से 50% अधिक हो तो शिवांजल की ऊंचाई प्रांजल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। क्या पूछ रहा है कि प्रांजल की दिया है, प्रांजल की ऊंचाई शिवांजल की ऊंचाई से 50% अधिक है, तो शिवांजल की ऊंचाई प्रांजल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। ये देखिए इसमें दिया है प्रांजल की ऊंचाई शिवांजल की ऊंचाई से 50% अधिक है, तो लिख लीजिए शिवांजल की ऊंचाई प्रांजल की ऊंचाई। मान लीजिए शिवांजल की ऊंचाई 100% मतलब 100, तो प्रांजल की ऊंचाई कितना ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है, तो इनकी ऊंचाई हो गया 150। तो कह रहा है कि पूछ रहा है शिवांजल की ऊंचाई प्रांजल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। शिवांजल की ऊंचाई प्रांजल की ऊंचाई से कितने परसेंट कम है, तो कितना कम है, 50 कम है। किनके सापेक्ष पूछ रहा है, प्रांजल के सापेक्ष, तो प्रांजल के सापेक्ष पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 50/150, तो गुणे 100% के लिए 100 कितना आ जाएगा 33/1/3% हो गया। ये हो गया कॉन्सेप्ट विधि कि एकदम सीधे सीधे देख लीजिए कि शिवांजल का ऊंचाई 100 है मान लीजिए, तो प्रांजल की ऊंचाई जब 50% ज़्यादा है तो 150 हो जाएगी। और तो अब पूछ रहा है कि शिवांजल की ऊंचाई प्रांजल के सापेक्ष पूछ रहा है, तो हमें बेस कितना रखना है 150। तो शिवांजल की ऊंचाई 50 कम है जब प्रांजल की ऊंचाई 150 है, तो 50/150 गुणे 100 हल कर दीजिए, 33 से 1/3 आ जाएगा। और इसका एक ट्रिक विधि है कि जब आपसे पूछे इस प्रकार के क्वेश्चन को कितने प्रतिशत कम है, नीचे वाली लाइन देखिएगा, प्रतिशत कमी बराबर 100 गुणे प्रतिशत अधिक बटे 100। देखिए कमी जब पूछेगा तो नीचे प्लस कर देंगे प्रतिशत अधिक। जब भाग देने वाली संख्या नीचे वाली संख्या जब ज़्यादा होगी तभी भाग देने के बाद वो संख्या कम आएगी, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि 100 50% अधिक है, 50/100 धन 50, 100 गुणे 50/150, 25 3, 100 में 3 का भाग दे देंगे, 33 से 1/3%। ये हो गया ट्रिक विधि। तो आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझते रहिए और ट्रिक भी समझते रहिए, दोनों विधि समझे रहेंगे। जो परीक्षा में ध्यान आ जाए आपको प्रैक्टिस करेंगे, दोनों विधि आसान है। ट्रिक विधि में आपको सूत्र को याद करना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट विधि में आपको समझाना पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि सीता की आय रीता की आय से 20% कम हो तो रीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक होगी। तो देखिए अधिक पूछा है, तो सीता की आय रीता से 20% कम हो तो रीता की आय सीता से कितने परसेंट अधिक होगी। तो ये ट्रिक लगाइए पहले, प्रतिशत अधिक बराबर 100 गुणे प्रतिशत कमी बटा 100। अब देखिए 100 प्लस करेंगे कि माइनस, अधिक कब आएगा जब नीचे वाला कम होगा। तो ये ध्यान रखिएगा जब कमी पूछेगा तो कम आने के लिए आधार को ज़्यादा होना चाहिए, प्लस करेंगे। और जब प्रतिशत अधिक पूछेगा तो आधार कम रहेगा तभी अधिक आएगा,
तो यहाँ माइनस होगा, तो क्या क्या है 20% दिया है, 100 गुणे 20 बटे 100 माइनस 20, 100 गुणे 20 बटे 80। हल कर दीजिए, 20 चौका 80, 4 का 100 में भाग देंगे 25%। और देखिए कॉन्सेप्ट विधि से देख लीजिए, सीता की आय रीता की आय से 20% कम है, तो सीता की आय कम है, रीता तो रीता की मान लीजिए, रीता सीता, रीता की 100, तो सीता की कितना बता रहा है 20% कम, 80 हो जाएगा। तो रीता की आय सीता से पूछ रहा है, सीता से कितने % अधिक होगी, तो देखिए सीता से कितना अधिक है 20, तो कितना हो जाएगा 20 बटा सीता से 80 गुणे 100, कितना आ जाएगा 25। हल कर देंगे, आ जाएगा। आगे देखिए कुछ क्वेश्चन और है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है तो वस्तु को कितने % कम पर बेचा जाए कि न लाभ हो या हानि। कह रहा है कोई वस्तु है, उसका अंकित मूल्य कुछ दिया है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा है, जो उसका अंकित मूल्य है वो उसके क्रय मूल्य खरीद मूल्य से 20% ज़्यादा है, तो वस्तु को कितने % कम पर बेचा जाए कि न लाभ हो न यह हानि। तो आइए देखते हैं, आपके पास दो विधियां हैं, एक कॉन्सेप्ट से लगा लीजिए, एक ट्रिक से लगा लीजिए। तो ट्रिक विधि में क्या है, वस्तु कितने % कम पर बेचा जाए, कम की बात कर रहा है, तो कम के लिए हमारे पास क्या सूत्र है, प्रतिशत कमी बराबर 100 गुणे अधिक बटे 100। कम कब आएगा, जब नीचे वाला ज़्यादा होगा। क्या होगा, नीचे वाला ज़्यादा होगा, कम होगा, कम तभी आएगा जब नीचे वाला ज़्यादा होगा ना, तो प्लस करेंगे, फिर प्रतिशत अधिक, तो क्या होगा 100 गुणे 20, 100 प्लस 20, 100 गुणे 20 120, भाग दे दीजिए, 20 छक्का 120, छक्का भाग दे दीजिए, इसमें काट दीजिए पहले, 3 50, 50 में 3 का भाग दे देंगे, कितना आएगा 16 सही 2/3%। तो कितना % कम करना पड़ेगा, 16 सही 2/3% दाम को कम करना पड़ेगा, तब उसको न लाभ होगा या हानि। आइए कॉन्सेप्ट भी देख लीजिए। क्रय मान लीजिए उसका क्रय मूल्य चाहे दाम लिख लीजिए, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपया में खरीदा होगा, तो अंकित मूल्य कितना रहा होगा 20% अधिक 120। तो कह रहा है कि वस्तु को कितने % कम पर बेचे, 20% कम करना पड़ेगा, 20 रुपया कम करना पड़ेगा ना, 100 रुपया में खरीदा है तो अंकित कितना कर दिया, प्रिंट कितना कर दिया 120, तो कितना कम करना पड़ेगा 20 रुपया कम करना पड़ेगा। किस पे कम करना पड़ेगा, जो प्रिंट लिखा है, तो 120 में 20 कम करना पड़ेगा, तो 100 में कितना कम करना पड़ेगा, कर दीजिए, कितना आएगा 16 सही 2/3% आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट विधि है, एक ट्रिक विधि है, दोनों विधि आसान है, जो आपको समझ आ जाए आप प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, जो आपको समझ आ जाए उस विधि को आपको अप्लाई कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पेट्रोल की कीमत 60% कम हो जाए तो उपभोक्ता को पेट्रोल का उपयोग कितने % बढ़ा दे कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। तो देखिए क्या करेंगे, कितने प्रतिशत बढ़ा, प्रतिशत बढ़ने की बात कर रही है, तो प्रतिशत वृद्धि, अब तो सूत्र लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आप लोग कर लेंगे, बराबर क्या होगा 100 गुणे क्या होगा प्रतिशत कमी कितना %, 60%, और अब क्या करेंगे 100 वृद्धि अधिक कब आएगा, जब नीचे वाला कम होगा, तो माइनस कर देंगे, कितना हो गया
100 गुणे 60/40 हल कर दीजिए। 0 2 0 4 25 आम 25 छक्का 150%। इसका मतलब पेट्रोल के उपयोग को 150% उसको बढ़ा देगा, तो उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए इसको कॉन्सेप्ट से देख लेते हैं। कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत 60% कम हो गई। तो पहले दाम 100 रुपया था, अब नया दाम कितना हो गया? नया दाम कितना? 60% कम हो गया। तो 60% कम हो गया, अब हो गया 40, यही ना। तो कह रहा है कि नया दाम पहले 100 था सारी, पहले कीमत उसकी 100 मान लीजिए, उसकी कीमत 100 रुपया रही होगी, तो 60% में की कमी हो गई, तो नया दाम 40 रुपया हो जाएगा। अब तो 40 रुपया आ गया, तो कह रहा है कि उपयोग कितने % बढ़ा दे। तो 60 दाम हो गया, तो उपयोग कितना बढ़ाना पड़ेगा? 60 बढ़ाना पड़ेगा, यही ना। तो कितने में कितने पर 60 बढ़ाना पड़ेगा? 40% के लिए 100 कर दीजिए, कितना आएगा? 150%। ये हो गया कॉन्सेप्ट विधि। इस प्रकार से आप लोग कॉन्सेप्ट विधि और ट्रिक विधि दोनों का इस्तेमाल करेंगे। आगे भी देखिए कुछ क्वेश्चन है। राम के आय में 10% वृद्धि हुई, कुछ दिन बाद फिर उसके आय में 20% की वृद्धि हुई, तो इस प्रकार उसके आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए दो विधि है हमारे पास। पहला, यदि इस प्रकार की दो बार वृद्धि हो, 2 बार कमी हो, या 2 बार लंबाई बढ़े या 2 बार चौड़ाई घटे, तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। x + y (100). तो पहले वाले को आप x कहेंगे, दूसरे वाले को y कहेंगे। और यदि वृद्धि हो रही है तो प्लस, और यदि घाटा हो रहा है तो माइनस लिखेंगे। तो देखिए उसकी आय में वृद्धि हुई है, तो x का मान 10, y का मान 20, फिर क्या है? x का मान 10, y का मान 20/100। अब देखिए 0 0 0 0, 10 20 30 और ये हो गया 2, 10 + 20 + 2 कितना हो गया? 32%। तो उसके आय में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? 32%। आइए कॉन्सेप्ट विधि देखते हैं क्या करना है हमको। मान लीजिए राम की आय पहले थी, राम की आय थी 100 रुपया, उसको वृद्धि कितना हुआ? 10%। तो 100 का 10% कितना होगा? 110 रुपया। फिर उसके आय में कितना वृद्धि हुई? 20%। तो 110 का कितना? 20% कितना होगा? 110 का 20% वृद्धि हुई, तो 120/100। 0 0 0 0, 11 12 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा कितना? 132। 132 हो गया, पहले 100 था, अब हो गया 132 रुपया उसका आय हो गया। पहले 100 था, अब हो गया 132 रुपया। कितना बढ़ा? 32% की उसकी वृद्धि हो गई। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है, तो अंततः संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी? तो इसको आइए देखते हैं क्या करेंगे। इसको भी हम लोग दो विधि से लगाएंगे। एक कॉन्सेप्ट विधि लगा लीजिए, एक सामान्य विधि लगा लीजिए। तो देखिए पहले सामान्य विधि देखिए। किसी संख्या, मान लीजिए संख्या कितना है? प्रतिशत है, तो प्रतिशत में हम लोग मानते हैं 100 संख्या हो गई हमारी। 100 को 20% बढ़ाया गया, बढ़ा दीजिए 120। फिर 20% घटाया गया, तो 120 का 20% घटा दीजिए, मतलब क्या हुआ? 120 गुणे 80/20% घटाएंगे, 80/100 हो जाएगा। काट दीजिए, तो 12×96। अब हमारी संख्या कितना हो जाएगी? 96। पहले कितना थी? 100। कितना घट गया? 4% घट गया। तो ये हमारा हो गया
आंसर। तो कुछ कितना परसेंट देखिए 100 से 96 हो गया तो 4% की कमी होगी। बात समझ में आ रही है? आशा करता हूँ कि बात आपको समझ में आएगी। यदि नहीं आएगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आइए ट्रिक विधि का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं। तो ट्रिक विधि में क्या है, यदि बढ़ेगा तो प्लस लिखेंगे और घटेगा तो माइनस लिखेंगे। तो 20% बढ़ा है, फिर 20% घटा है, 2 हो गया, 2 डायमेंशन हो गया। तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो x 20, एक तो घट रहा है -20 प्लस 20 मल्टीपल बाई 20, ए माइनस है 100। देखिए 20 जीरो हो गया, जीरो लिख दीजिए, प्लस 20 400। अब प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, तो यहाँ हो गया कितना माइनस बाई 100। तो जीरो खत्म हो गया। अब यहाँ -4%। माइनस का मतलब कमी। माइनस ये बताता है कि उस संख्या में 4% की कमी हो गई। तो इस प्रकार हम लोग जो है प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन किए हैं। प्रतिशत का सिलेबस बहुत बड़ा है, हम इसको 2-3 पार्ट में ख़त्म कर देंगे। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।